Okay, good evening everyone. Welcome to a warming session of your free learning classes. ठीक है, आज मैंने थोड़ा सेटअप भी चेंज कर लिया, इतना गर्मी हो रहा था, फ़ैन अगर उस रूम में मतलब लगाऊं तो इतना साउंड होता था, यहाँ पर जो माइक्रोफोन है उसमें मतलब फटकर आवाज़ आ रहा था, तो इसलिए मैंने रूम थोड़ा चेंज कर लिया. एंड वन गुड न्यूज़ इज़ दैट सर आप तो 2 दिन से क्लास नहीं किए. हाँ मैंने पता है, मुझे पहले भी मैंने कहा था कि मतलब ड्यू टू सम ऑफ द बैक पेन एंड सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज़ मैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम फिट एंड फाइन एंड एब्सोल्युटली गुड. सो अब से बंद नहीं होगा, यस बंद नहीं होगा. चलो ठीक है, तो हम उस दिन हम जो 2 days बिफोर हमने ये कंप्लीट किया था, जो स्टार्ट किए थे रियल नंबर. तो रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा वो हम प्रूव किए थे, प्रूव नहीं जो वो क्या है उसके बेसिस से यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ कैसे मतलब फाइंड आउट करोगे, वो हम पढ़ चुके थे. आज हम क्या करेंगे, वही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेके, एक मिनट, हाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम प्रूव करेंगे. अच्छा, प्रूफ कैसा आएगा, ये नहीं है कि इस तरह से प्रूफ ऐसे होगा, नहीं, एक ट्रिक आएगा उसमें जिसको यूज करके आप कर सकते हो. ठीक है ना, अब तो हम करेंगे, नो इशू विद दैट. ठीक है ना, तो अभी हम जो यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेके हम बहुत सारे प्रूफ्स करेंगे. एंड जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रूफ है, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का मतलब आपका बुक का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो पहले हम आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है बेटा, सो दैट every even integer is of the form of ठीक है, form of 2q is of the form of 2q and that every positive odd integer ठीक है, positive odd integer is of the form ठीक है 2q plus 1 is of the form 2q plus 1 where q is some integer. ठीक है, 2q plus 1 हो गया. ओके, आपको क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, आपको एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो आपको दिखाना है. अगर इवन होगा तो 2q फॉर्म में होगा, एंड अगर ऑड होगा तो वो आपका 2q प्लस ऑफ 1 के फॉर्म में होगा. ठीक है, ये आगे समझ में. अच्छा सर प्रोसीड कैसे करना है, ये एक सबसे मतलब क्या होता है, एक अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन मतलब प्रोसीड कैसे करेंगे, ये अच्छा है. ठीक है ना, क्वेश्चन तो ये रहेगा, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है ना. अच्छा, ऐसे भी होगा सर, हम ऐसे भी ले सकते हैं 4q प्लस 1 या सिंपल 4q, हाँ हो सकता है, नो प्रॉब्लम. बट एक तरह की मतलब एक पैटर्न अगर आपको मिल जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा. ठीक है ना, तो पैटर्न हम कैसे फॉलो करेंगे. अच्छा सुन लो, आपको पता है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, लेमा तो पता है ना, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको यूज करके आप दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हो. ठीक है, ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, याद करो. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक नंबर आपको होता था ए इक्वल सर होता था आपका बी क्यू प्लस ऑफ आर होता था. एंड जो बेटा रिमाइंडर का वैल्यू होता था, तो रिमाइंडर का वैल्यू आपका 0 से लेके बी तक आता था. देख लो, ठीक है, आ गया. अच्छा ओके, तो आपको सर दिया है एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1. तो आपको कोई भी आपका इंटीजर दिया गया है, मान लो बेटा आपको दिया गया है a. ठीक है, तो लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. ठीक है, तो आपको a दिया गया है बेटा, आपको पॉजिटिव इंटीजर, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक से, हाँ ठीक है. तो बेटा मान लो a आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया. ठीक है, ओके, आपको कौन सा फॉर्म में दिखाना है सर, 2q एंड 2q प्लस 1. अच्छा, आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा, देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस ऑफ आर. ओहो सर आ गया समझ में, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है. क्या आ रहा है सर, यहां पर 2q दिया है, नेक्स्ट 2q प्लस 1, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो a इक्वल टू 2q प्लस
कुछ नहीं है। एंड सेकेंड क्लास सेकेंड स्टेट में 2q प्लस ऑफ 1 लिख सकते हो। सर क्यों आया बेटा, यहां पर दिया है 2q दिया है तो मैंने यहां पर 2q लिख दिया। उसके बाद 2q प्लस 1 मैंने 2q प्लस 1, देखो ये फॉर्म आप कॉरेस्पॉन्ड करो, मतलब इसको रिलेट करो, आ जाएगा। तो हमें मिल गया कि b की जगह क्या लिखना है, आपको 2 लिखना है। तो आपको एक तरह का पैटर्न मिल गया। आपको अगर कोई भी नंबर दिया गया है कि 3q में लिखो या 3q प्लस 1 में लिखो, तो मेरे माइंड में ये आना चाहिए कि q के साथ जो भी लिखा हुआ है वो b का वैल्यू है। आ रहा है समझ में? तो हम अभी क्या करेंगे, तो b का वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, ये ले लेते हैं अभी। तो लेट a इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड b का वैल्यू बेटा 2 ले लेते हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या हो गया बेटा, बी क्यू प्लस ऑफ r। सो a इक्वल टू बी क्यू, b की जगह क्या लिखोगे आप, 2q प्लस ऑफ r, ठीक है। एंड r का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा बेटा, 0 से लेके कहां तक, 2। अच्छा ये बताओ बेटा, 0 से लेके 2 के बीच में कितना वैल्यू जाएंगे? r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 में खत्म हो रहा है, लेकिन यहां पर 0 इक्वल है, मतलब 0 को आप काउंट करोगे, लेकिन 2 जो यहां पर है उसको आप काउंट नहीं करोगे। तो 2 से स्मॉल होगा, 0 से इक्वल होगा। 0 से इक्वल 2 से नीचे क्या होगा, 0 एंड 1। सर 0.1 0, अबे गधा कहीं का, वो क्यों होगा? आ रहा है समझ में? तो यहां पर आपका 0 होगा एंड 1 होगा, तो r इक्वल टू बन गया 0 एंड 1। तो यहां पर लिख सकते हो व्हेन r इक्वल टू 0 क्या होगा बेटा, a इक्वल टू 2q प्लस ऑफ 0, कितना आंसर आया, 2q सर। सिमिलरली व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या बना, 2q प्लस ऑफ क्या बन जाएगा आपका 1, ठीक है। अच्छा ये बताओ एक चीज सर, जो इंटीजर, ठीक है ओके, वीडियो चल रहा था बीच में कट भी गया, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि मतलब वीडियो, मैंने पूरा वीडियो कर लिया, लेकिन मतलब उसमें से 7 मिनट्स या 8 मिनट्स रिकॉर्ड हुआ है, पूरा गया, मतलब जितना डिस्क्रिप्शन मैंने किया था वो गया, पूरा गया। चलो ठीक है, नो इशू, दूसरी बार कर लेते हैं। आपका इतने तक आपको समझ में आ गया था पूरा ना, यहाँ से समझ में नहीं आ गया था, ओके यहाँ तक। तो r इक्वल टू 1 में a इक्वल टू कितना बना था आपका, 2q प्लस ऑफ 1 बना था, ठीक है। तो इफ a इक्वल टू 2q देन a इज एन इवन इंटीजर। अच्छा क्यों हुआ, देखो आपको अगर इंटीजर, कुछ भी इंटीजर ले लो, 1 2 3 4 5 6, उसमें आइदर एक ऑड होगा, नहीं तो क्या होगा, इवन होगा। आइदर इवन नहीं तो ऑड, आइदर इवन नहीं तो ऑड। तो अगर इवन होगा नहीं तो सर ऑड होगा। मैंने कहा ठीक है, हाँ सर ये हो सकता है, इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। तो यहां पर अगर 2q इवन हो रहा है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो we know that every integer is either even or odd, so odd integer is the form क्या होगा, 2q plus 1। क्यों हुआ, अगर 2q आप ले रहे हो इवन, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका, ऑड होगा। आ रहा है समझ में? सर 2q plus 1 भी तो इवन हो सकता था। बेटा आप q इक्वल टू 0 ले लो तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए 2q क्या होगा आपका इवन फॉर्म में, एंड ऑड इंटीजर विद द फॉर्म क्या होगा बेटा, 2q plus 1। आ गया, आ गया आपको समझ में? पूरा का पूरा वीडियो मैंने बना दिया, लेकिन कट गया पूरा। ठीक है, ये लिख दो क्विक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर आ गया है तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आराम से आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लो बेटा क्विक। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सॉरी धीरे धीरे धीरे, यहाँ से एटलीस्ट फैन एटलीस्ट साउंड नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर तो फैन भी नहीं दे पा रहा था वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। लाइटनिंग ठीक है, अभी ठीक कर लूँगा कल से। लाइटनिंग थोड़ा अगर मतलब डार्क रह रहा होगा, बट इट विल बी करेक्टेड नो हाउ, ठीक है ओके। सो दैट क्वेश्चन बेटा दिया है, सो दैट ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, 4q plus 1 और 4q plus of 3
फिर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है सर मुझे आ गया सर, मैंने भी कहा ठीक है आपको आ गया। क्यों आया, कैसे आया सर, बी इक्वल टू सर मुझे 4 लेना है। आहा, तो फिर आ गया फिर आपको। चलिए ठीक है सर, ए इक्वल टू मुझे पता है सर बी क्यू प्लस आर। हाँ सर, तो आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लोगे आप सर, 0 से लेके आपका बी तक रहेगा। मैंने कहा ठीक, आप भी कहा ठीक, ओके नाउ नो प्रॉब्लम। तो ए आप इंटीजर ले लिए, फिर यहाँ पर बेटा तो b इक्वल टू कितना लोगे आप, 4 लोगे। तो फिर बताओ r का वैल्यू क्या क्या आया सर, b का वैल्यू 4 है, मतलब 0 से लेके 4 के बीच में, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। मैंने कहा ठीक, हाँ सर आप भी कहा ठीक। तो a इक्वल टू पहला क्या होगा सर, r इक्वल टू 0 ले लो बेटा, तो a इक्वल टू कितना बनेगा सर आपका, सॉरी ये b का वैल्यू है ना ठीक है, r का वैल्यू तो है, हाँ b 4 इंटू क्यू प्लस ऑफ 0 दैट आंसर फॉर q। फिर r इक्वल टू बेटा 1 ले लो, तो a इक्वल टू आएगा 4q प्लस ऑफ 1। r इक्वल टू 2 ले लो, तो a इक्वल टू बेटा 4q प्लस ऑफ 2 आएगा। r इक्वल टू 3 ले लो, तो a इक्वल टू बेटा 4q प्लस ऑफ 3 आएगा। अगर सर ये मान लीजिए आपके पास 4q अगर इवन हुआ तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर, ऑड आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर, फिर इवन आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा सर, ऑड आएगा। ओ हो सर आ गया सर, ये इवन आ गया एंड ये इवन आ गया, ये ऑड आ गया, ये ऑड आ गया। देखो आपको प्रूव करने के लिए क्या दिया था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस ऑफ 3। हाँ सर 4q इवन है, 4q प्लस 1 ऑड है, 4q प्लस 2 इवन है, 4q प्लस 3 ऑड है। नहीं आया समझ में, इवन ऑड यही तो इंटीजर का प्रोसेस है। आ गया, गुड, लिख लो क्विक। देखो कितना मतलब इजी प्रूफ है, इजी बीजी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। हो गया कि नहीं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं सारे के सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, हाँ सर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रूफ क्वेश्चन क्या दिया है, मेरे पास बुक नहीं है तो टैब में बुक है तो चल जाता है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, सो दैट कहाँ गया, सो दैट द स्क्वायर ऑफ ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म कहाँ गया, फॉर्म 3m और 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, देख लो क्या दिया है क्वेश्चन बेटा, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटेजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटेजर m। आ गया समझ में, अच्छा ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया है एंड आपको क्या करना है पहले सोचना है सर। मैंने कहा हाँ, देखिए आपको बेटा दिया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लो बेटा आपको दिया है 4 का स्क्वायर कितना होगा सर, 16 होगा। तो 16 होगा मतलब 3m प्लस 1 होगा, क्यों 3 इंटू 5 कितना हुआ, अरे 15 प्लस 1 सर 16। ओ हो सर आ गया मुझे सर, अच्छा ओके। तो मुझे सर ये बात आपको मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए आपको सर किसी भी मान लीजिए आपको इंटीजर दिया, किसी भी इंटीजर मान लो, तो लेट ए इज एन इंटीजर, ठीक है बेटा। ए अगर इंटीजर है उसमें अगर 3 डिवाइड करोगे आप, 3 तो आना ही है, ठीक है ना, बिकॉज 3 आना है मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। आ रहा है समझ में, तो वो रिमाइंडर होगा, 3 से डिवाइड होगा तो आपका ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 के बीच में आएगा, 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो a को अगर डिवाइड करोगे आप 3 से, ठीक है, when a is divided by 3 अगर a में डिवाइड होगा बेटा 3,
तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। नहीं आया समझ में सर? अरे क्यों नहीं आया? 15 को 3 में डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 0। 16 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर आएगा 1। 17 को डिवाइड करो फिर से आएगा 2। 18 को डिवाइड करो 6, मतलब 0 आएगा। आ रहा है समझ में? तो आइदर 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2, ठीक है ना। व्हेन a इज डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर आर 0 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ सर a कैन बी रिटन एज, बताओ क्या होगा फिर, 3q प्लस ऑफ 0। आ रहा है समझ में? और a इक्वल टू हो गया बेटा 3q प्लस ऑफ 1, और a इक्वल टू क्या बनेगा बेटा 3q प्लस ऑफ 2। देख लो बेटा इसी फॉर्म में आएगा ना। नहीं आया समझ में? एवरी इंटेजर बेटा, मैंने इंटेजर को, आप जो इंटेजर है उसको मैंने ये फॉर्म में ले लिया। क्यों? यहां पर दिया है सर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m, मतलब 3 आएगा, 3 आएगा। माइंड में ये चल रहा है कि 3 यहां पर लगेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है लगेगा सर। अगर किसी भी इंटीजर को आप 3 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो a कैन बी रिटन एज 3q प्लस 0, फिर a कैन बी रिटन एज 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अभी आपको क्या, ये मेरा इंटीजर पार्ट हो गया, मतलब ये मेरा इंटीजर्स है, ठीक है। 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स मैंने यहाँ पर देखो 3q प्लस 1, ये 3q प्लस 2, ये मेरा इंटीजर्स हो गया। अभी क्या करना है, उनको सर स्क्वायरिंग करना है। अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग, ये जो इंटीजर्स का स्क्वायरिंग होगा तब 3m आएगा, नहीं तो 3m प्लस 1 आएगा। आ गया? ये सारे के सारे में इंटीजर्स हो गया। तो केस वन a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, बेटा कितना आया 9q स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर। आ गया? तो यहां पर इसको लिख सकते हो 3m, वेयर m इक्वल टू कितना आया 3q स्क्वायर। आ गया समझ में? देखो ये जो आपका इंटीजर था 3q के फॉर्म में, उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आया 3 इंटू समथिंग, यही तो है। आ गया समझ में? फिर केस 2, a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा बेटा 3q प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, फिर 3q स्क्वायर का 9q स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर का 1, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा आपका 6q। अरे 2 इंटू 3q प्लस 1। आ गया समझ में? क्या नहीं आया? फिर इसको पास में ले आओ, 6q प्लस ऑफ 9q स्क्वायर प्लस ऑफ 1, बेटा 3 कॉमन आएगा। हाँ सर 3 कॉमन आएगा। क्या रह गया यहाँ पर सर? ये हो गया आपका 2q प्लस ऑफ, ये हो गया आपका 3q स्क्वायर। देख लो 3 इंटू 2 6, 3 3 9 प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हो आप 3m प्लस ऑफ 1, हियर m इक्वल टू 2q प्लस ऑफ 3q स्क्वायर। आ गया? लास्ट वन केस 3 यहाँ पर कर लेता हूँ मैं बेटा। केस 3 a स्क्वायर मतलब 3q प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9q स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना आया बेटा 6 2 12q। तो फिर इसको लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस ऑफ 12q। बेटा इसको ब्रेक कर लो, 3 प्लस 1, 3 कॉमन आएगा। मैंने कहा हाँ सर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस अब ये बनेगा 4q प्लस ऑफ 1, यहाँ पर प्लस 1। इसको लिख सकते हो 3m प्लस ऑफ 1, वेयर m इक्वल टू बेटा 3q स्क्वायर प्लस ऑफ 4q प्लस ऑफ 1। आ गया समझ में? देख लो मुझे दिया था किसी भी आप इंटीजर पॉजिटिव ले लो, उसको अगर मतलब हाँ उसका अगर स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर लेने पर यही फॉर्म में आएगा। किसी भी इंटीजर ले लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 दिया था तो मैंने 3 चूज कर लिया। किसी भी इंटीजर को a को आपने 3 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा। तो सर हम तो 4 भी ले सकते थे, नो इशू, आप कर सकते थे, इट्स ओके। बट यहाँ पर 3 दिया था इसीलिए मैंने 3 को चूज किया। अगर 4 दिया होता तो 4 चूज करते। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 4 नहीं ले सकते, यू कैन टेक इट, बट प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप ले सकते हो, उसमें नहीं। मतलब ये आएगा 4q प्लस 0, फिर आएगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, 4q प्लस 4, 4q प्लस 4 नहीं आएगा, 4q प्लस 3 आएगा। ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर 3 दिया था बेटा, इसलिए मैंने 3 में चूज किया। ठीक है? एवरी इंटीजर वो लिख सकते हो आप। ये बात समझ में आ गया? इसको स्क्वायर किया आ गया, इसको स्क्वायर किया आ गया, इसको स्क्वायर किया आ गया। तो आपको सिर्फ क्या करना है, दिखाना है कि मतलब मॉडिफिकेशन कैसे करना है। आ गया समझ में? लिख लो क्विक। कितना इजी है देखो, इजी है, आसान है ना। संदीप सर जो बोलते हैं सब कुछ आसान है। हाँ सर आसान ही है, बट यू हैव टू डू वर्क। ठीक है ना?
वर्क तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो आपको अगर प्रूफ जितने भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज दिया है बेटा नेक्स्ट, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में प्रूफ जितने भी है आप कर लो। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर जो एक्सरसाइज दिया था उसी के नीचे होगा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब प्रूफ क्वेश्चन, आपको वो करना है। ठीक है, ये पढ़ा आ गया समझ में पूरा। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो करेंगे हम, एंड उसके बाद तो रूट रीजन इरेशनल नंबर, देन ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जो एनसीईआरटी के लेवल में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, गुड नाइट।